नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प और गहरे आध्यात्मिक विषय पे बात करने वाले हैं। हमारे पास 12 नवंबर 2025 का एक प्रवचन है। स्रोत है बाप दादा मधुबन। आज हम इसमें जो विचार हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत जीवन को एक बहुत ही अनूठे नजरिए से देखता है। एक तरह से पहले से तय एक बना बनाया नाटक, ड्रामा, और फिर ये बताता है कि इस नाटक को जीना कैसे है, जिसमें ज्ञान और खास तौर पे याद, मतलब परमपिता परमात्मा की स्मृति, उसकी बहुत अहम भूमिका है। हाँ, तो आज हमारी चर्चा का मकसद यही है कि इस सामग्री में भाग्य, प्रयास मतलब पुरुषार्थ और आध्यात्मिक प्राप्ति पर जो खास नजरिया है उसे खोलें, उसे समझें। और खास तौर पे ये जानना दिलचस्प होगा कि ये समझ चिंता से और दूसरों से कुछ मांगने की आदत से कैसे मुक्ति दिला सकती है। बिल्कुल। और ये चर्चा इस बात पर भी रोशनी डालेगी कि क्यों ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ एक खास तरह की याद को आत्मिक उन्नति के लिए ज्यादा जरूरी माना गया है। ज्ञान और याद में एक बड़ा फर्क बताया गया है यहाँ। को कुछ भी मांगने से मना किया है, सख्ती से, यहाँ तक कि आशीर्वाद भी नहीं। ये विचार काफी अलग है। चलिए इस पूरी सोच को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, सबसे पहले तो ये ड्रामा की जो बात है इसी को ठीक से पकड़ते हैं। स्रोत का जो मुख्य विचार है वो यही है कि ये दुनिया एक बना बनाया खेल है, एक नाटक, जिसकी स्क्रिप्ट कह लीजिए पहले से लिखी हुई है, सब कुछ पहले से तय है। अच्छा, तो अगर सब कुछ पहले से तय है तो इसका पहला असर क्या होता है? स्रोत कहता है कि फिर किसी को शुक्रिया कहने या किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं रहती। शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना। क्या ये एक तरह की भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर इशारा है? हाँ, बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। अगर हर घटना नाटक का एक सीन भर है, तो ना तो किसी कामयाबी का अहंकार करने की जरूरत है, ना ही किसी बुरी घटना पर दुख या चिंता। ये समझ एक तरह की समता ला सकती है, स्थिरता, और इसी ज्ञान को पाने से व्यक्ति स्वदर्शन चक्रधारी बन जाता है, ऐसा स्रोत में कहा गया है। स्वदर्शन चक्रधारी ये शब्द थोड़ा भारी है। इसका मतलब क्या हुआ सरल शब्दों में? इसका मतलब है जिसे स्व यानी आत्मा का और दर्शन यानी सृष्टि चक्र का ज्ञान हो गया हो, वो व्यक्ति पूरी सृष्टि के चक्र को, आत्मा के 84 जन्मों की यात्रा को और दुनिया के उतार चढ़ाव को अपनी बुद्धि में साफ साफ देख पाता है। ये सिर्फ बाहर की दुनिया का ज्ञान नहीं है, ये अपनी आत्मिक यात्रा का ज्ञान है। अच्छा, तो ये सिर्फ दुनिया कैसे चलती है ये जानना नहीं, बल्कि मैं इस चक्र में कहाँ हूं और मेरी यात्रा क्या है ये जानना है। स्रोत में तीनों लोकों का भी जिक्र है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, और तीनों कालों का, भूत, वर्तमान, भविष्य। क्या ये स्वदर्शन चक्रधारी बनने से जुड़ा है? जी हाँ, उसी से जुड़ा है। जिसे चक्र का ज्ञान है उसे तीनों कालों का भी बोध हो जाता है। आत्मा का अतीत क्या था, अभी क्या हालत है और भविष्य में क्या बनना है। और तीनों लोकों का ज्ञान मतलब आत्मा की मूल अवस्था यानी मूल वतन, सूक्ष्म विचार अवस्था सूक्ष्म वतन, और कर्म करने की ये स्थूल दुनिया स्थूल वतन, इन सब का ज्ञान हो जाता है। इसीलिए ऐसे ज्ञानी को त्रिकालदर्शी भी कहा गया है। और ये ज्ञान आता कहाँ से है? स्रोत कहता है कि ये ज्ञान बाप यानी परमपिता देते हैं। बिल्कुल, स्रोत के अनुसार परमपिता इस सृष्टि नाटक के अंत में आते हैं। जब दुनिया पूरी तरह पुरानी हो जाती है, तब आकर अपने बच्चों को ये सृष्टि चक्र और आत्मा का राज समझाते हैं। और ये समझना कि सब कुछ एक पहले से तय नाटक है, ये इस आध्यात्मिक यात्रा का पहला और सबसे अहम आधार है। ठीक है, तो ये हुई ड्रामा की समझ, जो एक तरह से जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देती है। अब आते हैं ज्ञान और योग पर। स्रोत में ज्ञान को सोर्स ऑफ इनकम कहा गया है। आध्यात्मिक चर्चा में ये इनकम शब्द थोड़ा चौंकाता है। इसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, ये एक रूपक की तरह इस्तेमाल हुआ है। जैसे दुनिया में इनकम से हमें भौतिक चीजें मिलती हैं, सुविधाएं मिलती हैं, है ना? वैसे ही यहाँ ज्ञान से आध्यात्मिक समझ की कमाई होती है। ये ज्ञान हमें सृष्टि चक्र, 84 जन्मों की कहानी, दुनिया के इतिहास, भूगोल की मतलब आध्यात्मिक समझ देता है। ये वो इनकम है जिससे हमारी बुद्धि अमीर होती है, हमें अपनी असली पहचान और लक्ष्य का पता चलता है। और स्रोत कहता है ये ज्ञान सहज है, आसान है, क्योंकि इसे स्वयं परम पिता सुनाते हैं, किसी मुश्किल शास्त्र या कर्म कांड से नहीं मिलता। तो ज्ञान है समझना,
बुद्धि का साफ होना। फिर योग क्या है? स्रोत में योग का सीधा मतलब बताया है बाप यानी परमपिता की याद, और इसे ज्ञान से अलग बताया है। इसे बल यानी शक्ति कहा है। यहां ज्ञान और योग में एक साफ फर्क दिख रहा है। ज्ञान से समझ, योग से शक्ति, बल। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये स्रोत का एक बहुत अहम बिंदु है। ज्ञान आपको रास्ता दिखाता है, आपको समझ देता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने की ताकत, पवित्र बनने की शक्ति, विकर्मों से मुक्त होने की शक्ति, वो योग यानी याद से मिलती है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि याद की यात्रा से ही जन्म जन्मांतर के जो पाप कर्म हैं या कह लीजिए नकारात्मक संस्कार, वो नष्ट होते हैं और आत्मा अपने असली पवित्र स्वरूप में लौटती है। तो ज्ञान सिर्फ जानकारी है, जबकि याद उस जानकारी को एक बदलने वाली शक्ति में बदल देती है। इसीलिए स्रोत कहता है कि ज्ञान और योग में रात दिन का फर्क है, और योग ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा प्रसिद्ध है। हाँ, ऐसा ही लगता है। ज्ञान नींव है, लेकिन इमारत याद की शक्ति से खड़ी होती है। ज्ञान रास्ता बता सकता है, पर मंजिल तक पहुंचाने वाली जो एनर्जी है वो याद से आती है। इसीलिए शायद याद पर इतना बल दिया गया है। और ये याद महज किसी को याद करना नहीं है, ये एक गहरा आंतरिक जुड़ाव है जिससे आत्मा को शक्ति मिलती है। ये दिलचस्प है कि याद जैसी सरल लगने वाली चीज को इतनी बदलने वाली शक्ति दी गई है। और इसी से जुड़ा हुआ अगला कदम है आत्मा अभिमानी या अशरीरी बनना। इसका क्या मतलब है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? आत्मा अभिमानी या अशरीरी बनना, इसका मतलब है शरीर में रहते हुए भी खुद को शरीर नहीं समझना, खुद को एक ज्योति बिंदु आत्मा समझना, लगातार इस स्मृति में रहना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो इस शरीर को चलाने वाली एक चेतन शक्ति हूं, एक आत्मा हूं। लेकिन इसका अभ्यास क्यों जरूरी बताया गया है? क्या सिर्फ अच्छे कर्म करना काफी नहीं है? स्रोत के अनुसार ये अभ्यास विकर्मों से मतलब बुरे या नकारात्मक कर्मों से बचने और आत्मा को पवित्र बनाने का मुख्य पुरुषार्थ है, मुख्य प्रयास। तर्क ये दिया गया है कि जब हम खुद को शरीर समझते हैं, तभी शरीर के आकर्षण, उसके विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हम पर हावी होते हैं और हमसे विकर्म कराते हैं। जब हम अभ्यास से खुद को आत्मा निश्चय करते हैं, तो हम इन विकारों से, इस देह भान से ऊपर उठ जाते हैं, जिससे नए विकर्म बनना बंद हो जाते हैं और पुराने नष्ट होने लगते हैं। स्रोत में इसकी तुलना नींद से भी की गई है। ये काफी रोचक लगा मुझे। कहा गया है कि नींद में भी आत्मा एक तरह से अशरीरी होती है, शरीर से अलग जैसी, और उस समय कोई विकर्म नहीं होता। जी हाँ, लेकिन स्रोत तुरंत ये भी साफ करता है कि नींद में अशरीरी होने से पाप नष्ट नहीं होते। वो अवस्था तो सिर्फ शरीर और आत्मा की थकान मिटाने के लिए है, प्रकृति का एक नियम है वो। उसमें चेतना या जागृति नहीं होती। जबकि जागृत अवस्था में होशपूर्वक अभ्यास द्वारा स्वयं को आत्मा समझना, ये है असली पुरुषार्थ, जो पापों का या कह लें नकारात्मक संस्कारों का विनाश करता है और आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। अच्छा, और आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या बताया गया है? सत चित आनंद, यानी सत्य, हमेशा रहने वाली, चैतन्य, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप। स्रोत कहता है कि परमात्मा की महिमा भी यही गाई जाती है और आत्मा भी मूल रूप में ऐसी ही है ना? तो आत्मा अभिमानी बनना एक तरह से अपने उसी वास्तविक ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास है। चलिए अब उस बिंदु पर आते हैं जिसने मुझे शुरू में सबसे ज्यादा चौंकाया था। सेवा करने वालों को कुछ भी न मांगने का सख्त निर्देश। स्रोत में कहा गया है, मांगने से मरना भला। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है, खासकर भारतीय संदर्भ में जहां दान और आशीर्वाद का लेन देन काफी आम है। हाँ, ये निर्देश बहुत ही स्पष्ट और मजबूत है। स्रोत साफ कहता है कि जो बच्चे इस ज्ञान मार्ग पर चलकर सेवा कर रहे हैं, उन्हें किसी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, न पैसा, न कोई चीज, न मदद, यहाँ तक कि कृपा या आशीर्वाद भी नहीं। इसका कारण क्या बताया गया है? क्या ये अहंकार से बचने के लिए है या कोई और गहरा आध्यात्मिक लॉजिक है इसके पीछे? स्रोत में दो मुख्य कारण उभरते हैं। पहला तो ये कि ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग नहीं। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान से या दूसरों से मांगता है, याचना करता है, लेकिन ज्ञान मार्ग आत्मनिर्भरता का मार्ग है, आत्मसम्मान का। यहाँ आत्मा स्वयं ज्ञान और योग से शक्तिशाली बनकर दाता बनती है, याचक नहीं।
दूसरा और शायद ज्यादा गहरा कारण वो ड्रामा की समझ से जुड़ा है। ड्रामा की समझ से कैसे? तर्क ये है कि अगर ये दुनिया एक पहले से तय नाटक है तो हर आत्मा का अपना पार्ट फिक्स है। जिसने पिछले कल्प में, मतलब पिछले सृष्टि चक्र में मदद करने की भूमिका निभाई थी, वो इस कल्प में भी अपने आप ही करेगा, क्योंकि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसलिए उससे मांगने की जरूरत ही नहीं है, और जो मदद करने के लिए निमित्त नहीं है उससे मांगने से मिलेगा भी नहीं, तो मांगना बेकार है। ये ड्रामा पर अटूट निश्चय रखने की बात है। यानी ये एक तरह का टेस्ट है कि व्यक्ति बाहरी मदद पर निर्भर है या अपनी आंतरिक स्थिति और ड्रामा की निश्चितता पर विश्वास रखता है। और अगर कोई मदद नहीं करता तो स्रोत कहता है नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मदद न करके वो व्यक्ति खुद ही पुण्य कमाने या ऊंचा पद पाने के मौके से चूक जाएगा। ये एक कर्म आधारित लेन देन है जो ड्रामा के नियम के अनुसार चलता है। मांगकर हम कहीं न कहीं उस अपने आप चलने वाले ड्रामा के फ्लो में अविश्वास दिखाते हैं और अपनी स्थिति को नीचे गिराते हैं। ये वाकई क्रांतिकारी विचार है। मांगने को आध्यात्मिक नजरिए से इतना नीचे रखना, ये निर्भरता से हटकर पूरे आत्मसम्मान और ड्रामा पर निश्चय की मांग करता है। बिल्कुल, और यहीं पर पुरुषार्थ यानी व्यक्तिगत प्रयास का महत्व आता है। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास जैसा लग सकता है। एक तरफ सब कुछ ड्रामा में निश्चित है, दूसरी तरफ ऊंचा पद पाने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करने को कहा जा रहा है। हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा था। अगर सब पहले से तय है तो फिर मेहनत क्यों करें? क्या पुरुषार्थ का कोई मतलब रह जाता है फिर? स्रोत इसे इस तरह प्रस्तुत करती है कि ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट तो निश्चित है, सबका, लेकिन उस पार्ट को कितनी खूबी से, कितनी लगन से निभाना है, ये पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। ड्रामा में ही पुरुषार्थ करने की प्रेरणा और अवसर भी शामिल है। ऊंचा पद, खासकर विजय माला यानी उन श्रेष्ठ आत्माओं की लिस्ट जो परमात्मा के सबसे करीब और विजयी बनती है, उसमें आने के लिए सामान्य नहीं बल्कि तीव्र और गुप्त पुरुषार्थ करना होगा। गुप्त मतलब दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्ची लगन से अपनी कमजोरियों पर जीत पाने का प्रयास। तो ड्रामा नियति है, लेकिन उस नियति के अंदर अपनी स्थिति को बेहतर बनाना पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ को ट्रैक करने, उसे सही दिशा देने के लिए भी स्रोत ने एक प्रैक्टिकल तरीका सुझाया है, डायरी रखना। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। रोज अपनी याद की यात्रा का चार्ट, मतलब हिसाब किताब लिखने को कहा गया है। कितना समय परमात्मा की याद में बिताया, कितना समय देह अभिमान या फालतू बातों में गया, कौन से विकार आज तंग कर रहे थे, उन पर कितनी जीत पाई, इन सब का लेखा जोखा रखना। ये तो एक तरह का सेल्फ मॉनिटरिंग या आध्यात्मिक ऑडिट जैसा हुआ। हाँ, इसका फायदा क्या बताया गया है? स्रोत कहता है कि इससे अपनी तरक्की और कमियों का साफ पता चलता है। जैसे व्यापारी अपना हिसाब किताब रोज देखता है ना, वैसे ही आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले को अपना चार्ट देखना चाहिए। इससे पता चलता है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। डायरी रखना खुद को अनुशासित करने का तरीका है, और ये बाप यानी परमपिता को याद करने जैसा ही है, क्योंकि ये पुरुषार्थ उसी के लिए और उसी की याद में किया जा रहा है। डायरी भी मददगार बनेगी, पुरुषार्थ होगा। ये आत्मसुधार में एक सहायक टूल है। रोज का आत्मविश्लेषण, हाँ, ताकि पता चले कि जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझ कितना कम हो रहा है। ये पुरुषार्थ को एक ठोस, मापने लायक दिशा देता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं चक्र और परिवर्तन की, जो उस पूरी समझ का एक बड़ा संदर्भ तय करता है। स्रोत बार बार दुनिया के चक्र का जिक्र करता है, इसके नई से पुरानी होने का। हाँ, ये बताया गया है कि दुनिया स्वाभाविक रूप से अपने चक्र में घूमती है। सतयुग, जिसे स्वर्ग या अमरलोक कहा, वहां से शुरू होकर त्रेता द्वापर से गुजरती हुई कलयुग तक पहुंचती है, जिसे नर्क या मृत्युलोक कहा, जहां ये पूरी तरह पुरानी और पतित हो जाती है। और खास बात ये कि स्रोत भारत को ही मूल स्वर्ग बताता है, जो अब नर्क बन गया है। स्वर्ग और नर्क की बातें तो कई धर्मों में है, इस स्रोत में क्या खास है? खास है इसका चक्रीय होना, और ये कि ये बदलाव भौगोलिक और पौराणिक नहीं, बल्कि इसी दुनिया, खासकर भारत के संदर्भ में बताया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चक्र के अंत में, जब दुनिया पूरी तरह पतित हो जाती है, तब स्वयं बाप यानी परमपिता आकर इस पुरानी दुनिया को फिर से नया स्वर्ग बनाने का काम करते हैं। अभी का जो समय है, उसे संगम युग यानी परिवर्तन का युग कहा गया है। दुनिया पुरानी है और इसे बदला जा रहा है। स्रोत में भारत की महिमा का भी जिक्र है
कि ये स्वर्ग था, और उसकी ग्लानि का भी कि अब ये पतित है और बाप को गरीब निवास कहा गया है। हाँ, गरीब यहाँ आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि मुख्य रूप से आत्मिक रूप से गरीब, यानी गुणों और शक्तियों से खाली हो चुकी आत्माओं के संदर्भ में है। बाप उन आत्मिक रूप से गरीब बन चुकी आत्माओं को फिर से ज्ञान और योग का धन देकर विश्व का मालिक देवता बनाते हैं। इसीलिए उन्हें गरीब निवास कहा गया है। सोमनाथ मंदिर का वो प्राचीन वैभव, जहाँ कहते हैं हीरे जवाहरात दीवारों में जड़े थे, और आज के भारत की स्थिति का जो विरोधाभास है, ये इसी चक्र और परिवर्तन को दिखाता है। और अमरलोक स्वर्ग और मृत्युलोक कलयुग का मुख्य फर्क क्या बताया गया है? सबसे बड़ा फर्क है मृत्यु का। स्वर्ग यानी अमरलोक में अकाल मृत्यु नहीं होती। आत्माएं समय पर शांति से एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हैं। मृत्यु का डर नहीं होता। जबकि मृत्यु लोक यानी आज की दुनिया में मनुष्य काल मतलब मृत्यु से कितना डरते हैं। स्रोत कहता है वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, यहाँ मनुष्य काल से कितना डरते हैं। बाप हमें इसी मृत्यु लोक से वापस अमर लोक ले जाने के लिए ये ज्ञान और योग सिखा रहे हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालना चाहें तो मुख्य बिंदु क्या होंगे? मेरे विचार से सार यह है कि यह आध्यात्मिक नजरिया जीवन को एक विशाल, पहले से तय नाटक के रूप में देखने की समझ देता है। इस नाटक में सफलतापूर्वक अपना पार्ट निभाने के लिए ज्ञान एक जरूरी आधार है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चाबी है परमपिता की लगातार याद या योग, जिससे आत्मा को पवित्रता और शक्ति मिलती है। बिल्कुल। और साथ ही ये नजरिया बाहरी मदद या हालात पर निर्भर रहना, मांगना के बजाय अपनी आंतरिक स्थिति को सुधारना, अशरीरी बनना और खुद गहरा प्रयास करना, पुरुषार्थ पर बहुत ज्यादा बल देता है। ये आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का मार्ग है। हाँ, बाहरी निर्भरता के बजाय आंतरिक शक्ति, आत्मस्थिति और ड्रामा की गहरी समझ पर जोर है। ये एक तरह से अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बनने की बात है। हालांकि भाग्य पहले से लिखा हुआ माना गया है। ये समझने लायक एक सूक्ष्म बिंदु है। बिल्कुल। अंत में एक सोचने लायक सवाल जो इस पूरी चर्चा से उभरता है और स्रोत के अंत में दिए गए वरदान से भी जुड़ता है। वरदान में रूहानी शक्ति को हर कर्म में कुशलता से इस्तेमाल करने वालों को युक्ति युक्त जीवन मुक्त कहा गया है। हाँ, युक्ति युक्त मतलब समझदारी से, कुशलता से, और जीवन मुक्त मतलब जीवन में रहते हुए ही विकारों और बंधनों से मुक्त। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये जो रूहानी शक्ति है जिसे योग या याद से पाना बताया गया है, इसका रोजमर्रा के जीवन में हर छोटे बड़े काम में, सिर्फ बड़ी चुनौतियों में नहीं, बल्कि साधारण से साधारण काम करते हुए भी कैसे कुशलता से युक्तिपूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे ये आंतरिक शक्ति हमें बाहरी परिस्थितियों और निर्भरताओं से सचमुच में मुक्त यानी जीवन मुक्त बना सकती है। ये सिर्फ एक थ्योरी न रहकर प्रैक्टिकल जीवन कैसे बने। ये वास्तव में एक गहरा और व्यक्तिगत सवाल है। कैसे आध्यात्मिक शक्ति सिर्फ एक एहसास न रहकर हमारे हर कर्म, हर फैसले, हर बातचीत में दिखे। कैसे आंतरिक आत्मनिर्भरता बाहरी मांगने की आदत को पूरी तरह खत्म कर दे। इस पर सोचना, मनन करना शायद इस ज्ञान को जीवन में उतारने की कुंजी हो सकता है। ये सोचने लायक है कि ये शक्ति हमारे रोज के जीवन को कैसे बदल सकती है। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।